अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद ताहिर और आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के कुछ मेजर टॉपिक्स, जिनमें सबसे पहले है अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एंड नंबर 2 इज़ एचिलॉन एंड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म्स एंड नंबर 3 इज़ रैंक ऑफ मैट्रिक्स विद एग्जांपल। फर्स्ट वन, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is equal to Aij, where I denotes the number of rows and J denotes the number of columns, is called an upper triangular matrix if all elements below the main diagonal are 0, such that Aij is equal to 0 for all I is greater than J। इसकी एग्जांपल देखते हैं। A is equal to 7 2 3 0 3 4 0 0 एंड -4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 है, और ये क्या है, इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 7 3 एंड -4। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये हमारा जो डायगोनल है, इसके नीचे तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 0 हैं, जो कि किसकी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो ये ऊपर वाली साइड के ऊपर हमारे पास एक ट्रायंगल की शेप बनती है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij, where I denotes the number of rows and J denotes the number of columns, is called an lower triangular matrix if all the elements above the main diagonal are 0, such that Aij is equal to 0 for all I is less than J। Example, A is equal to 6 0 0 2 28 and 0 3 4 and 5। तो यहाँ से देखें, ये जो हमने एग्जाम्पल में मैट्रिक्स कंसिडर किया है, इसका ऑर्डर भी कितना है, 3 क्रॉस 3 है। तो सबसे पहले कंडीशन यही होती है अपर में भी और लोअर में भी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और ये हमारे जो है वो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 6 28 एंड 5। तो अगर हम डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स देखें तो वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, आपके 0 हैं। तो इसमें आपके पास जो ट्रायंगल है वो किस पे बन रही है, लोअर साइड के ऊपर बन रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। एन m cross n matrix A is said to be in row echelon form or an echelon matrix if it has following properties। अब एचेलॉन फॉर्म में हमारे पास कंडीशन नहीं है कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या हो, स्क्वायर हो, किसी भी ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स वो हो सकता है, और इसके लिए 3 कंडीशन है एचेलॉन फॉर्म के लिए। नंबर 1, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो इज 1। हर रो के अंदर जो पहली नॉन जीरो एंट्री होगी, जो 0 नहीं होगी, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी 1 होनी चाहिए। नंबर 2, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर 1 in each non-zero row is greater than number of such zeros in the preceding row। हर जो अगले वाली रो है उसमें जितने भी 0 हैं वो क्या हो, ग्रेटर देन हो, ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, पिछले वाली रो की बनिस्बत। नंबर 3, एवरी नॉन जीरो रो इन ए precedes every जीरो रो, के जो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पे उस मैट्रिक्स को हमने ए जो है वो असाइन किया है, ठीक है। प्रोसीड्स एवरी जीरो रो, इसमें भी पिछले वाली कंडीशन एक के साथ ही लिंक है ये वाली कंडीशन कि हमारे पास जो नॉन जीरो रो है, तमाम की तमाम जो नॉन जीरो रोज हैं, ठीक है, उससे अगले वाली जो रो है उसमें जीरोस की तादाद क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। उसमें हम एक रफ जो है वो डायगोनल ड्रा करवाएंगे, उसकी बिना के ऊपर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब हमने फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पे कंसीडर किया है जिसका जो ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 4 है, 3 इसमें रोज है और 4 इसमें कॉलम्स हैं। पहली कंडीशन, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो इज 1, के हर रो के अंदर जो पहली एंट्री होगी नॉन जीरो वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए।
तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये वाली जो हमारी फर्स्ट रो की एंट्री है ये क्या है, यहाँ पे 1 है। इसके मुताबिक हम एक रफ क्या करेंगे, डायगोनल ड्रा करवाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा क्या बनता है, एक रफ सा डायगोनल बनता है, एक रफ सा क्या बनता है, डायगोनल। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट वाली कंडीशन इस 1 ने सेटिस्फाइड करवा दी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, डायगोनली मूव करके यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे आपके पास क्या है, 0 है, ठीक है। लिहाजा अब आपने इससे अगली वाली एंट्री पे मूव कर देना। ये वाली एंट्री फिर हमें क्या मिल रही है, ये वाली 1 मिल रही है, ठीक है। तो उसके बाद आपने अगले वाली एंट्री पे मूव कर जाना है डायगोनली, और वो वाली एंट्री क्या आपकी अगेन क्या है, 1 है। और इसमें देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास रो है उसमें जो पहली नॉन जीरो एंट्री है वो क्या आपके पास 1 है। यहाँ पे भी आप ये वाली फर्स्ट रो में देखें तो ये 1 है, सेकंड रो में देखें तो ये 1 है, थर्ड रो में देखें तो ये आपके पास 1 है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो आपके पास नंबर ऑफ जीरोज हैं हर रो के अंदर, उसमें क्या होना चाहिए, जो अगली रो है, ठीक है, उसमें जीरोज की तादाद क्या हो, ज्यादा हो, किसकी बनिस्बत, जो पीछे वाली रो है उसकी बनिस्बत। तो इसमें आपके पास क्या है, फर्स्ट वाली में जो है हमें कोई जीरो नजर नहीं आ रहा, बाद में जीरो हो सकते हैं, लेकिन आपने जो फर्स्ट वाली नॉन जीरो एंट्री है उससे पहले देखने हैं। इसमें आपको कोई जीरो नजर नहीं आ रहा। अगर हम सेकंड में देखें तो ये आपके पास 2 जीरोज है। उसके बाद अगर हम थर्ड में देखें तो इसमें जीरोज की तादाद क्या होगी, ग्रेटर होगी, किससे, प्रीसीडिंग रो से। नेक्स्ट अगला आपके पास जो है वो मैट्रिक्स है, उसमें भी आपके पास 3 रोज हैं और 4 क्या है, कॉलम्स हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि आपकी जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे आपकी 1 है। लिहाजा अब आपने क्या करना है, डायगोनल रफ जो है वो ये वाला आपने ड्रा करवा लिया। अब फर्स्ट वाली रो में हम देख रहे हैं फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड में हम ये देखेंगे कि इसमें जीरो, फर्स्ट रो में जीरोस की तादाद कितनी है, 1 है। अब सेकंड रो में देखें वो कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। थर्ड में देखें वो कितनी होगी आपके पास, 4 हो गई। तो लिहाजा ये वाली जो आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वो 1 है। इस तरह फिर डायगोनल पे मूव किया, ये आपको 1 मिल गया, फिर डायगोनल पे मूव किया तो ये आपके पास क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो कोई भी आपके पास क्या हो, रफली जो आप लोग डायगोनल को ड्रा करवाते हैं उसके बिलो अगर आप लोग 0 बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो आपके पास क्या होती है, एचिलॉन फॉर्म होती है, a reduced echelon form of a matrix. An m cross n matrix A is said to be in reduced echelon form if it has following properties. Number 1, it is in echelon form. कि सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी है कि वो क्या हो, एक एचिलॉन फॉर्म हो। एचिलॉन फॉर्म के लिए हमने 3 कंडीशंस पढ़ी हुई हैं। सबसे पहली जो है वो जो कोई भी नॉन जीरो एंट्री है, ठीक है, वो आपकी क्या हो, 1 हो हर रो के अंदर। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि नंबर ऑफ जीरो जो है वो क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, ठीक है, किससे ग्रेटर होंगे, प्रीसीडिंग रो में। नंबर 3 जो है आपके पास क्या होता है, एवरी नॉन जीरो रो इन ए प्रीसीड्स एवरी जीरो रो। तो ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन आर आई lies in CJ, then all other entries of CJ are 0। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन आर आई, आर आई मीन यहाँ पे आर कोई भी हो सकती है, ठीक है, R1 भी हो सकता है, R2 भी, R3 भी, ठीक है। तो डेफिनेटली जब हम किसी भी रो के अंदर कोई एलिमेंट चूज करेंगे तो वो जो एलिमेंट है वो कॉलम के अंदर भी कंसिडर होगा। तो यही बात कर रहा है कि आर आई के अंदर कोई भी आपकी जो नॉन जीरो एंट्री होगी वो लाई किस में करेगी, सी जे किसी ना किसी कॉलम में लाई करेगी। देन ऑल अदर एंट्रीज ऑफ सी जे आर 0। फिर वो जो R1 की एंट्री सी जे कॉलम के अंदर लाई करेगी, उस नॉन जीरो एंट्री के अलावा तमाम की तमाम एंट्रीज उसकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। तो हमने मैट्रिक्स कंसिडर किया जिसका ऑर्डर कितना है, 3x4 है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारी फर्स्ट रो है और इसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 है, ठीक है।
लिहाजा हमारी जो एचिलॉन फॉर्म की अभी वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, ठीक है। उसकी कंडीशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए, कोई किसी भी रो के अंदर जो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 1। लिहाजा ये हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एक रफ डायगोनल यहाँ पे ड्रा करवा लेना है। ये आपने रफ डायगोनल यहाँ पे ये एक ड्रा करवा लिया, तो इसके नीचे तमाम के तमाम क्या मिल रहे हैं आपको, जीरोस, जो कि इंडिकेशन कर रहे हैं किसकी, एचिलॉन फॉर्म की। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, ये वाली जो हमारे पास डायगोनल के ऊपर फर्स्ट एंट्री है, अगर हम इसी तरह डायगोनल के ऊपर मूव करें तो ये वाली हमें सेकंड रो के अंदर ये वाली एंट्री मिलती है। अब अगर हम रो में देखें तो ये हमारे पास रो के अंदर फर्स्ट एंट्री है जो क्या है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। अब ये वाला जो 1 है ये सेकंड रो के अंदर लाई कर रहा है और थर्ड कॉलम के अंदर लाई कर रहा है। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की सेकंड कंडीशन यही है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन आर आई लाइज इन सी जे। वो आर आई जो है वो आपका किस में लाई करेगा, सी जे में भी लाई करेगा। अब सी जे के तमाम बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो। तो इस 1 के ऊपर देखें ये भी जीरो है, इसके नीचे भी क्या है, जीरो है। नेक्स्ट हम फिर डायगोनली देखते हैं, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे जीरो है। इसमें हमारे पास एचिलॉन फॉर्म की कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई, मतलब कि हमें पूरी रो के अंदर कोई भी जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिला। नेक्स्ट अगली एग्जांपल आपके पास 1 2 0 एंड 0 0 0 1 एंड 0 0 0 0 एंड 1। ये भी हमारे पास एक 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रो के अंदर ही हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या मिल गई, हमें 1 मिल गई। लिहाजा हम डायगोनली जो है वो रफली मूव करेंगे, तो ये वाली एंट्री हमें क्या मिल रही है, 0। तो लिहाजा ये वाला डायगोनल हमारा कंसिडर नहीं होगा, तो हमें डेफिनेटली अगली एंट्री के ऊपर मूव करना पड़ेगा। तो ये आपके पास यहाँ पे हमें क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। अब फर्स्ट वाली जब आपने नॉन जीरो अपना एलिमेंट देख लेना है, उसके बाद आपने अगली रो के ऊपर मूव कर जाना है, ठीक है। अब ये वाला जो 1 है ये आपका सेकंड रो में लाई कर रहा है और थर्ड कॉलम में, तो इसके ऊपर और नीचे आपको क्या नजर आ रहे हैं, जीरोस नजर आ रहे हैं, ठीक है। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की सेकंड कंडीशन। फिर डायगोनली मूव करते हैं, तो उसमें आपके पास आपको जो एंट्री नजर आ रही है वो क्या है, यहाँ पे 1 है। तो इसके अब ये वाला जो 1 है ये आपका किस में, थर्ड रो के अंदर है, ठीक है। और कॉलम इसमें कौन सा बन रहा है आपका, 4 बन रहा है। अब इस एंट्री के अलावा तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हैं, जीरो है, तो जो कि कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है किसकी, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म की। तो इन शॉर्ट एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म ये होगी कि आपने सबसे पहले ये देखना है अपने मैट्रिक्स के अंदर कि जो फर्स्ट रो है उसमें नॉन जीरो एंट्री जो है वो आपकी कौन सी है, वो जो मर्जी हो उसको आपने 1 देखना है कि वो 1 है या नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आपने अगली रो के अंदर मूव करना है। अगली रो में देखना है कि आपका जो ये नॉन जीरो एंट्री है वो कौन सी है, ठीक है। फिर इसी तरह आपने अगली रो के अंदर मूव करना है, फिर उसमें देखना है कि आपकी नॉन जीरो एंट्री कौन सी है। और उसके साथ साथ ये भी देखना है कि वो डायगोनल के जो नीचे एलिमेंट्स हैं उनमें जीरोस की तादाद को देखना है, ठीक है। कि पहली रो में अगर कोई जीरो नहीं है तो आपने अगली रो में देखना है कि कम से कम एक जीरो हो या 2 जीरो हो, ठीक है। इसी तरह जो है अगर सेकंड रो के अंदर 2 जीरो है तो आपने थर्ड रो के अंदर देखना है तो उसमें कम से कम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो इसमें जीरोस की तादाद आपके पास बढ़ती जाए और आपने डायगोनल के एलिमेंट्स को चेक करना होता है। आर एंड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म, ये दोनों जो आपके मैट्रिक्स हैं ये किसमें है, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में है। नेक्स्ट है जी, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। कोई भी हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कौन सी फॉर्म में होगा, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में होगा। और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म अभी हमने ऊपर पढ़ी है, उसमें हम एक रफ सा डायगोनल ड्रा करवा के उसके नीचे हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स को जो है वो जीरो बनाते हैं। फिर नीचे जीरो बनाने के साथ साथ हम ऊपर भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जीरोस जो है उनमें से कुछ ना कुछ एलिमेंट्स बन जाए। अब रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाने के बाद आपने देखना है कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ
रोज बची हैं जो जीरो नहीं है, ठीक है। तो जितनी नॉन जीरो रोज होंगी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाने के बाद वो आपका क्या होगा, रैंक होगा। एग्जाम्पल, फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर कितना है, 4x3 है। तो इसको हमने लेट कर लिया, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 -3 2 1 एंड 0 -2 -1 3 -1 4 एंड -2। ये सबसे पहले हम देखते हैं हमारी फर्स्ट रो के अंदर जो हमें फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री मिली है वो क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। लिहाजा अब आपने इससे अगला काम क्या करना है, इसके नीचे तमाम के तमाम क्या बनाने हैं, जीरोस बनाने हैं, ठीक है। वो किससे बनाने हैं, वो आपने रो और कॉलम ऑपरेशंस के जरिए बनाने हैं, ठीक है। रो और कॉलम ऑपरेशन जो है वो हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ था, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, इस 1 जो है वो पिवट एलिमेंट, इसको कह लो कि 1 मिलने के बाद या फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 मिलने के बाद अब आपने इसके नीचे क्या बनाने हैं, जीरो। तो जीरो यहाँ पे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 ऑपरेशन चूज किए हैं। R2 - 2R1 चेंजिंग किस में जाएगी, R2 में जाएगी। R3 + 2R1 चेंजिंग R3 में। R4 + R1 चेंजिंग R4 के अंदर। अब R1 में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल एज इट इज 1 2 एंड -3। नेक्स्ट, जब हमने फर्स्ट ऑपरेशन अपना ये वाला अप्लाई करवाया तो आपके पास जो है वो R2 में चेंज आ गया। तो R2 आपके पास क्या बन गई, 0 -3 एंड 6। नेक्स्ट रो 3 में जो चेंज होगा, तो रो 3 पे आपने ऑपरेशन करवाया R3 + 2R1 चेंजिंग किस में जाएगी, R3 में जाएगी। तो R3 क्या बन गया आपके पास, 0 3 एंड -3। नेक्स्ट R4 पे आपने ऑपरेशन करवाया R4 + R1 चेंजिंग किस में जाएगी, R4 में। तो R4 आपके पास क्या बन जाएगी, 0 6 एंड -5। तो ये हमारे पास 2 3 और जो फोर्थ रो है ये आपके पास क्या हो गई है, चेंज हो गई है। नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, अब ये वाला जो आपके पास आपको पिवट एलिमेंट आपका या फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 मिल गई। अब आपने यूं डायगोनल के ऊपर देखना है, ठीक है। ये वाली एंट्री अब आपकी क्या होनी चाहिए, कम से कम 1 होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश है कि हम यहाँ पे 1 बना लेते हैं। इसको 1 बनाना मुश्किल भी नहीं है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1/3 के साथ पूरी रो को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, बिल्कुल अगर हम नीचे देखें, इस 1 बनाने के बाद हमने इसके ऊपर और नीचे क्या बनाने हैं, जीरोस बनाने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको 1 बनाने से पहले ही हम क्या करते हैं, इसके नीचे 0 बनाने बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर हम R2 और R3 को ऐड कर दें तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। अगर मैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के R4 के अंदर ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चॉइस है कि हम पहले -1 की जगह पे 1 बना के इसके नीचे और ऊपर 0 बना लें, या हम क्या करें, जो इजीली नीचे 0 बन रहे हैं हम पहले उनको जीरोस बना लें। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये वाला जो हमारा एलिमेंट था डायगोनल के ऊपर, जो रफ डायगोनल हमने जो है वो ड्रा किया है, उसके नीचे पहले हमने जीरो बना लिया। उसके लिए 2 ऑपरेशन किए, R3 + R2 चेंजिंग किस में जाएगी, R3 में जाएगी। R4 + 2R2 चेंजिंग किस में जाएगी, R4 में जाएगी। तो लिहाजा यहाँ से अब जब आपने ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई किए तो R3 और R4 आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। R1 और R2 जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। R1 1 2 एंड -3, R2 0 -3 एंड 6, और R3 में क्या चेंज हुआ, 0 0 एंड -3, और R4 में जो चेंज हुआ 0 0 एंड 7। नेक्स्ट, अब आपने वही काम कि इस डायगोनल के ऊपर क्या बनाना था, 1। तो आप लोग इसी स्टेप के अंदर 1 बना लेते या अगले स्टेप में, तो ये बात एक ही है। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या किया, -1/3 के साथ R2 को मल्टीप्लाई करवा दिया और चेंजिंग किस में चली गई, ये R2 के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमने एक और ऑपरेशन किया, इसी तरह डायगोनल के ऊपर मूव किया। यहाँ पे कितना था आपके पास, 3 था।
इस 1 के बाद हमने यहाँ पे 1 बनाना था, तो इसको भी मैंने यहाँ पे साथ में 1 बना लिया। तो वो कैसे 1 बनाया, 1/3 को मल्टीप्लाई करवा दिया R3 के साथ, तो चेंजिंग किस में जाएगी, R3 में। फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 एंड -3। R2 आपके पास क्या बन गई, 0 1 एंड -2। R2 को आपने क्या किया था, -1/3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब R3 जो है वो आपके पास क्या बन गई फिर, 0 0 एंड -1, क्योंकि आपने R3 को किससे मल्टीप्लाई करवाया, 1/3 के साथ। और R4 आपकी एज इट इज 0 0 एंड 7 जी। अब जो आपका एक रफ डायगोनल था उसके ऊपर तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या बन गए, 1 बन गए। अब आपने ये वाला जो 1 था, ठीक है, इसके नीचे तो 0 बना लिए हैं, लेकिन इसके ऊपर 0 नहीं बनाया, तो लिहाजा हम इसके ऊपर क्या बना रहे हैं, यहाँ पे 0 बना रहे हैं। तो इसको ऊपर 0 बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया हमने, R1 प्लस 2R2 चेंजिंग किस में जाएगी, R1 के अंदर, ठीक है। तो R1 आपके पास क्या बन गई, 1 0 एंड -7। R2 में कोई चेंज नहीं है, 0 1 एंड -2। R3 आपके पास 0 0 एंड 1। R4 आपके पास 0 0 एंड 4। इसमें ये वाला जो ऑपरेशन है R4 - 7R3 चेंजिंग R4 में, ये हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं करवाया, इसको हम नेक्स्ट अप्लाई करवाएंगे। नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे 3 ऑपरेशन हमने चूज किए हैं, और ये हमने किस तरह चूज किए हैं पहले हम ये देख लेते हैं। अब ये हमारा जो डायगोनल था हमने रफ बनाया 1 1 1 वाला। अब आपने इस 1 को देखते हुए इसके ऊपर भी 0 बनाने हैं और इसके नीचे भी 0 बनाने हैं। तो इसके ऊपर और नीचे 0 बनाने के लिए 3 ऑपरेशन चूज किए, R1 प्लस 7R3 चेंजिंग किस में जाएगी, R1 में। तो R1 क्या बन गया आपके पास, 1 0 एंड 0। फिर आपके पास ऑपरेशन क्या है, R2 प्लस 2R3 चेंजिंग किस में जाएगी, R2 में। तो R2 क्या बन गई, 0 1 एंड 0। फिर आपके पास R4 - 7R3 चेंजिंग R4 में। तो R4 क्या बन गई, 0 0 एंड 0। R3 में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये एज इट इज है, 0 0 एंड 1। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं कि जो आपने रफ अपना डायगोनल चूज किया था उसके नीचे तमाम के तमाम एलिमेंट 0 हैं, और आपने कोशिश की कि उसके ऊपर भी क्या बना लें, 0 बना लें। अब ये जो फॉर्म है ये आपकी कौन सी बन गई, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन गई। अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनने के साथ साथ अब आपने ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, ठीक है, कि जो रोज 0 नहीं है। पहली देखते हैं, पहली में क्या आपके पास 1 0 एंड 0, एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो 0 नहीं है, लिहाजा पूरी रो 0 नहीं है। नेक्स्ट 0 1 एंड 0, तो इसमें भी हमारे पास एक एलिमेंट हमें 1 मिल गया, लिहाजा ये भी हमारे पास 0 रो नहीं है। नेक्स्ट 0 0 एंड 1, इसमें भी हमें क्या मिला, एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो मिल गया, लिहाजा ये भी रो 0 नहीं है। नेक्स्ट 0 0 एंड 0, तो हम फोर्थ रो में देख रहे हैं इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, लिहाजा ये रो भी क्या होगी, 0 रो होगी। अब टोटल रोज आपके पास कितनी थी, 4, तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी बच गई, 3, लिहाजा जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बचेंगी वही आपके पास क्या होगा, रैंक होगा। हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 3, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि मुश्तमिल था अपर एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर, और उसके बाद जो है आपके पास एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म एट द एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।